हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको हर इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले, जो भी टेक्नीशियन, एमएससी सुपरवाइजर या इंजीनियर, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये है ट्रांसफार्मर का जो बीडीबी टेस्ट होता है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट होता है। तो इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे कौन कौन से पॉइंट हैं, इसको जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें जो टॉप 10 पॉइंट बताए गए हैं वो ऐसे पॉइंट हैं कि जो हर इलेक्ट्रीशियन या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें देखनी होनी देखनी आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे भाई, ये बीडीवी टेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट ये होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो अब ये ट्रांसफार्मर ऑयल, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है जार हमारा, यानी कि जार एक ऐसा बर्तन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को रखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, ये इस प्रकार का इसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है। इसकी जो शेप होती है ये मशरूम आकार की होती है, कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होती। चलो मैं ऐसा बनाता हूँ कि ऐसे बीचों बीच दोनों दिखे हमें। अच्छा, इनका जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, गैप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो सही नहीं आएगी। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये किस शेप में हमें दिखता है। तो ये इसका क्या है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है कि भाई इसी पे हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो इसकी शेप है ये मशरूम शेप बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये गैप है, ये जो बीच का गैप है, ये कितना हमारा होना चाहिए, 2.5 mm। 2.5 mm। अच्छा, इसमें हम लोग जो प्लस माइनस की वैल्यू लेके चलते हैं, ये 0.05 हम लोग प्लस माइनस की वैल्यू लेके चल सकते हैं। बट ये वैल्यू हम अपने हाथों से इस प्रकार से नहीं सेट कर सकते। बट दिया हुआ है कि अगर हम 2.5 mm का गैप सेट कर रहे हैं, अगर इतना ऊपर नीचे हो जाता है फिर भी हमारी वैल्यू चलेगी। बट स्टैंडर्ड क्या है, 2.5 mm हमें रखना है। अच्छा, ये जो गैप होता है इलेक्ट्रोड का, एक सवाल आता है कि क्या सर जो हमारा न्यू ट्रांसफार्मर ऑयल है उस पे भी हम इतना ही गैप रखेंगे, या जो हमारा ओल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल है उस पे हम गैप को कुछ आगे पीछे करते हैं। तो एक ही जवाब है, हम आगे पीछे नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, 2.5 mm का ये स्टैंडर्ड गैप होता है। हमें यही स्टैंडर्ड रखना होता है, चाहे नया ट्रांसफार्मर ऑयल की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं या हम पुराने ट्रांसफार्मर ऑयल की हम लोग कर रहे हैं इसमें टेस्टिंग। तो अब हम ये लोग हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ऑयल होता है ये हम लेते कहाँ से हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का ड्रेन पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस ऑयल को निकालते हैं और अपने कंटेनर में रखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान करना कि जब भी आप यहाँ से ऑयल को निकालेंगे, यहाँ से इसके वाल्व को ओपन करके ऑयल को निकालेंगे, तो पहले 1 लीटर से लेके 2 लीटर ऑयल क्या हो जाना चाहिए भाई, निकाल देना आप। उसके बाद ही आप सैंपल लेना जो टेस्टिंग के लिए आप यूज करेंगे, यानी कि 1 से 2 लीटर ऑयल निकालने के बाद ही आप ऑयल लेना यहाँ से। और यही ऑयल ले जाके हम क्या करेंगे, इस पॉट के अंदर, इस जो जार है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन हम लोग बंद कर देते हैं। और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जब यहाँ से हम लोग वोल्टेज को इंसर्ट कराते हैं, तो याद रखना है यहाँ पे जो हम वोल्टेज इंसर्ट कराते हैं वो 2 kV पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 2 kV यानी कि 2000 वोल्ट ही इसके अंदर इंसर्ट कराना है। और वोल्टेज की वैल्यू को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है जिससे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। तो उस ऑटो ट्रांसफॉर्मर से हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग वोल्टेज को इंसर्ट करते हैं। उसके ऊपर रेगुलेटर लगा होता है एक तरह से, उसी से ऐसे घुमा घुमा के बढ़ाते हैं। तो उसका जो रेशियो लेके चलना है वो 2 kV यानी कि 2000 वोल्ट
पर सेकंड के हिसाब से हमें इसमें वोल्टेज को इंसर्ट करना है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन बातों का हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टॉप 10 जो बीडीबी टेस्ट कि ये पॉइंट है, इसको अक्सर हर टेक्नीशियन या इंजीनियर सबको ये पता होना चाहिए। तो क्या रखना है, पहले इलेक्ट्रोड का गैप हमेशा 2.5 mm ही होता है, तो इतना ही रखना है। अगर गैप गलत हुआ तो जो आपकी वीडीबी की वैल्यू है वो पूरा क्या हो जाएगा, गलत आएगा। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि जब बीडीबी टेस्ट किया जाता है तो कई बार होता क्या है कि हाथ से सेट करते समय ये जो इलेक्ट्रोड है ये थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, उससे हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए यानी कि बीडीवी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो सही नहीं आ पाती है। दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मॉइस्चर की। यही मॉइस्चर ही क्या करता है कि हमारी इस वीडीबी वैल्यू को क्या कर देता है, गिरा देता है। यानी कि अगर हमारी जो वीडीबी वैल्यू है वो वीडीबी वैल्यू पहले हमने चेक किया तो ये कितनी आ रही थी भाई, ये कितनी आ रही थी 70 केवी। एक हम यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बार मैंने टेस्ट किया 70 केवी आ रही। अगर उसके अंदर मॉइस्चर इंसर्ट हो गया तो इस वैल्यू को ये मॉइस्चर ला के 20 केवी से लेके 25 केवी तक ये गिरा सकता है। तो मॉइस्चर ट्रांसफॉर्मर ऑयल का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है, यानी कि उसके अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो न्यू ऑयल का जो नॉर्मल बीडीबी आना चाहिए 55 से 60 या 65 केवी की वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि उसमें जो हमारा फ्लैश होता है हमारे जार में दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वो 55 से 65 केवी या 70 केवी के बीच अगर वैल्यू मिल रही तो ये न्यू ऑयल हमारा जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इससे कम मिल रही है वैल्यू तो क्या होगा, तो ऑयल में पहले ही मॉइस्चर या डस्ट है। भाई ऑयल में पहले ही क्या है, मॉइस्चर है या उसके अंदर डस्ट है। चौथा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो ओल्ड ऑयल का बीडीबी टेस्ट यानी कि जो रीयूज होता है, ऑयल जो पहले उपयोग हो चुका है उसकी जो वैल्यू है वो 30 से लेके 40 केवी, यानी कि जो स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं वो 35 केवी से अगर ऊपर की वैल्यू आ रही तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये प्रैक्टिकल होता है भाई, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसमें। जब हम लोग उस ऑयल का अगर हम टेस्ट करते हैं दोबारा से तो 35 केवी से वैल्यू कम नहीं आनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारी वीडीबी टेस्ट हम कर रहे हैं वो मिनिमम क्या है, रेंज उसकी 30 केवी। भाई मिनिमम रेंज क्या है, 30 केवी, यानी कि 30,000 वोल्ट से नीचे हमारा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये क्या है, डेंजरस जोन है। यानी कि हमारा जो ऑयल का इंसुलेशन है वो खराब पोजीशन में है और ये क्या करेगा भाई, ट्रांसफार्मर को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस जो होते हैं वो क्या होंगे, हाई होंगे यहाँ पे, अगर हमारी वैल्यू 30 केवी से नीचे है। ठीक है। छठवां पॉइंट हमें क्या यूज करना है कि जो सैंपल बॉटल हम लोग यूज करते हैं जहां पे तेल को निकालते हैं वो एयर टाइट होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर एयर वगैरह नहीं होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए, यानी कि वो ड्राई होनी चाहिए। जरूरी अगर सैंपल लेते समय उसमें हवा वगैरह या ज्यादा मॉइस्चर उसके अंदर चला गया तो एक्यूरेट हमारी जो रीडिंग है वो नहीं आएगी, यानी कि रीडिंग हमारी वहां पे गलत आएगी। तो इस चीज का भी हमें विशेष करके ध्यान देना होता है। कई बार होता है ना कि हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग कर ली, हमारे ट्रांसफार्मर की ऑयल की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, तो उसको हम देखने के बाद अब हम ऑयल को जब निकाल के टेस्ट के लिए दोबारा लेके जा रहे हैं, अब उसके अंदर एयर लग रही है, ठंडी का मौसम है, हवा में नमी ज्यादा है, तो वो ऑयल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम ढक्कन खोल के लेके जा रहे हैं या खुले किसी बर्तन में लेके जा रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब वो कर लेगा, तो उससे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए वो सही नहीं आएगी। तो इसमें हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑयल टेस्टिंग इलेक्ट्रोड की क्लीनिंग और उसको स्मूथ रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई स्क्रैच मतलब कोई निशान वगैरह ना पड़ा रहे, ये ध्यान रखना। और वो क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई डस्ट धूल इन सब चीजों का उस पर कोई भी असर
ना रहे, क्योंकि उसको अच्छे से क्लीन करके साफ करके तभी हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। नहीं तो उससे क्या होगा, अगर उसके ऊपर डस्ट वगैरह रहेगा तो फ्लैश ओवर मतलब उसके बीच में जो स्पार्क आता है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और गलत आपकी बीडीबी वैल्यू वहां पे आ जाएगी। आठवां पॉइंट क्या है कि ऑयल को जार में डाल के पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ऑयल को जार में डालेंगे तो उसको 2 से 3 मिनट तक स्थिर होने दीजिए, उसको आराम से ऑयल को सेटल होने दीजिए, यानी कि उस पूरे जार में ऑयल को बैठने देना है, सेटल होने देना है। होता क्या है कि जब हम ऑयल को डालते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये बबल्स सेटल होने चाहिए, उसके बाद ही एक्यूरेट हमें जो बीडीवी वैल्यू है वो मिलेगी। नौवां पॉइंट क्या याद रखना है कि इसी टेस्ट को 6 बार करना है, याद रखना भाई, इस टेस्ट को 6 बार करना है। 1 या 2 बार में हमें डिफाइन नहीं, फाइनल नहीं कर देना है कि इसकी ये बीडीबी वैल्यू है। उसको 6 बार हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहली बार हमने टेस्ट किया, इसकी वैल्यू 34 केवी आ गई, दूसरी बार हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 36 केवी आ गई, ऐसे 6 बार हमने किया। अब इनका एवरेज निकाल लेना, यानी कि अब इनका औसत निकाल के फिर मैं बता दूंगा कि हमारी जो वैल्यू वो 35 केवी आ रही है, कितनी आ रही है। छेवों का एवरेज हमें यहाँ पे देखना है। तो याद रखना, ये नियम क्या कहता है कि इसको जब हम 6 बार बीडीबी अप्लाई करेंगे तो ही हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आएगा। 10वां हमें पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई हाई मॉइस्चर, अगर हमारे ऑयल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो आपकी बीडीबी की जो वैल्यू है वो कम आएगी, लो आएगी। ठीक है, तो मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो 10 ppm अगर बढ़ा, इससे ज्यादा बढ़ेगा, अगर हर 10 ppm पे क्या होगा, आपका 1 केवी यानी कि वैल्यू वो कम हो जाएगी। जैसे 34 केवी वैल्यू आपकी आ रही है और अगर उसके अंदर 10 ppm पार्ट पर मिलियन होता है, इसको मॉइस्चर को हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर 10 ppm आपका ऑयल के अंदर इंक्रीज हो गया, पहले सपोज करो आपका जो पीपीएम वैल्यू थी वो 10 ppm थी, और फिर बाद में आपने जब उसका मतलब मॉइस्चर टेस्ट किया, ये 20 ppm हो गया, तो 20 ppm हर 10 ppm पे क्या होगा, 1000 वोल्ट यानी कि 1 केवी वैल्यू आपकी घट जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान हमें रखनी चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल में या ट्रांसफॉर्मर के कितने टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्टों के बारे में भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। क्या वो वीडियो आपको चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उसको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको अपनी नॉलेज बढ़ाने में बहुत मदद मिल सके। अगर कोई आपके घर का या कोई आपका दोस्त है वो आईटीआई कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो इसको ये वीडियो भेजिए, तो इससे पहले ही उनको ये चीजें पता चलेंगी कि इंडस्ट्री में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें, इसी होप के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे टुमारो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।